हेलो बच्चों, आज समाकलन के कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x पूरे का पावर 2 dx को हल कीजिए। जहाँ भी इस तरह का संकेत दिया रहेगा उसको हम समाकलन कहेंगे और इसी को इंग्लिश में इंटीग्रल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हल कर रहे हैं। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x पूरे का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/√x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a का मतलब अंडर√x गुणित b का मतलब 1/√x महिला कोष्ठक में लगा देंगे dx। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। a स्क्वायर का मतलब अंडर√x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1/√x का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब अंडर√x गुणित b का मतलब 1/√x महिला कोष्ठक के बाहर dx लिख देंगे। अब देखिए अंडर√x का जब दो बार हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और अंडर√x का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटकर x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सेम टू सेम है तो ये कट जाएगा, अंडर√x से अंडर√x कट जाएगा, बचेगा -2 dx। इसको अलग अलग तोड़कर भी हम हल कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस 2 को हम शुरू में लिख देंगे और इंटीग्रल 1 लिखकर dx लिख देंगे। 2 से हम 1 में गुणा करें तो 2 एकम 2 होगा, तो हम 2 को शुरू में लिख देंगे और 1 का समाकलन कर देंगे। तो देखिए सबको अलग अलग तोड़ दिए हैं, अब इसका सूत्र लगा दिया जाएगा। देखिए x का जब समाकलन करेंगे तो नियम होता है कि जितना घात रहता है उसमें एक घात जोड़ते हैं, और जितना घात आता है उतने बाटा में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x पर एक घात छिपा हुआ है, तो एक घात जोड़ेंगे तो x पर 2 घात हो जाएगा, और 2 घात जब आया तो उतने बाटा में भी लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर बाटा में 2 लिख देंगे प्लस इंटीग्रल 1/x का सूत्र होता है log mod x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब 1 का समाकलन x होता है, तो 1 का समाकलन x होगा तो यहाँ पर 2 पहले से है तो लिख देंगे 2x, अब प्लस c जोड़ा जाता है तो यहाँ पर c जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए x का जब समाकलन किए हैं तो x पर एक घात पहले था, उसमें एक घात जोड़ेंगे तो x पर 2 घात होगा, और फिर जितना घात है तो उतना बाटा में लिखते हैं, इसलिए बाटा में 2 लिख दिए हैं प्लस इंटीग्रल 1/x का सूत्र होता है log mod x, तो यहाँ पर log mod x लिख दिए हैं, और माइनस 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पर 2 पहले से है तो इसीलिए इसको लिख दिए 2x प्लस c। सूत्र हम साइड में दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। इंटीग्रल x के पावर n dx का सूत्र होता है x के पावर n + 1 अपान n + 1, अब प्लस c जोड़ा जाता है तो c इसमें जोड़ देंगे। और एक सूत्र है इंटीग्रल 1/x dx, इसका सूत्र होता है log mod x प्लस c, और इंटीग्रल 1 dx रहेगा तो इसका हो जाएगा x प्लस c।
आपके यहाँ पर आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 2 है इंटीग्रल x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx को हल कीजिए। तो देखिए इसमें हम पहले क्या करेंगे कि दो को पद लेकर के कॉमन ले लेंगे। इन दोनों पदों में देखिए एक्स स्क्वायर छोटा घात है, तो एक्स स्क्वायर छोटा जो घात है उसी को हम पहले कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो कॉमन का मतलब इन दोनों में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो एक्स पर 3 घात है, उसमें से 2 घात कट जाएगा, तो अब एक्स पर 1 घात बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ एक्स लिख देते हैं। फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो कट कर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पदों में कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। जहाँ पर कोई उभयनिष्ठ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1 कॉमन। 1 से जब भाग देंगे प्रत्येक में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना उतने लिख दिया जाएगा। तो एक्स माइनस 1, 1 से हम जब भाग देंगे तो x से होगा, और 1 से इसमें भाग देंगे तो 1 होगा। अब बाटा में x माइनस 1 यहाँ पर dx लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए x माइनस 1 दोनों पदों में है, तो हम x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब x माइनस 1 से प्रत्येक में फिर भाग देंगे, तो x माइनस 1 यहाँ कॉमन लिख रहा हूँ। अब इससे जब इसमें भाग दें तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। इसमें जब भाग दें तो कट जाएगा, तो बचेगा प्लस 1। अब बाटा में एक्स माइनस 1 dx। अब ध्यान दीजिए एक्स माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम टू सेम है, तो इसको हम इस तरह कोष्टक में दिखा कर ये पूरा काट दे रहा हूँ इसको। तब जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम अलग अलग करके हल कर सकते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो नियम होता है कि जितना घात उसमें 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 घात है, जब इसमें 1 घात जोड़ेंगे तो एक्स पर 3 घात हो जाएगा, और जितना घात आता है उतना बाटा में लिखा जाता है, तो बाटा में 3 लिख देंगे। अब प्लस 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। अब प्लस c जोड़ा जाता है, तो c यहाँ पर हम जोड़ देंगे। c को समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, इसलिए हम c इसमें जोड़ दिया करते हैं। यही आपका दूसरा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx को हल कीजिए। तो इसको हम पहले अलग अलग तोड़ लेंगे, अलग अलग तोड़ करके हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न उतार रहा हूँ, इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। अब ध्यान दीजिए इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो जो गुणांक रहेगा उसको हम शुरू में लिख सकते हैं, तो 2 शुरू में लिख देंगे, इंटीग्रल x dx। फिर माइनस 3 गुणांक को शुरू में लिख देंगे, इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल e के पावर x dx। अब ध्यान दीजिए सबको अलग अलग तोड़ दिए हैं। अब सबका हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 घात इसमें जोड़ेंगे तो x पर 2 घात हो जाएगा, अब बाटा में 2 लिख दिया जाएगा, माइनस 3 cos x का समाकलन जब करते हैं तो sin x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin x। cos x का समाकलन sin x होता है। अब प्लस e के पावर x का जब समाकलन करेंगे तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x से होता है। अब प्लस c जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कट रहा है, तो इसको हम काट करके सरल कर देंगे। अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस
सी। आपका आंसर यहाँ पर हो गया। और सूत्र हम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सूत्र यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रल cos x dx बराबर होता है sin x प्लस सी। और दूसरा एक सूत्र है e के पावर x dx इक्वल e के पावर x प्लस सी होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2017 और 2022 में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल 4x के पावर 3 माइनस 3 एक्स के पावर 4 जिसमें f2 इक्वल 0 है, तो f(x) ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम प्रश्न को उतार रहे हैं। डी बाई डी एक्स f(x) इक्वल 4x के पावर 3 माइनस 3/x के पावर 4। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स लगा है, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समाकलन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इक्वल इंटीग्रल 4x के पावर 3, ये dx से हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसलिए इसको हटा दिया जा रहा है, यहाँ पर समाकलन में चेंज कर दे रहे हैं। माइनस 3 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर +4 है तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -4 हो जाएगा dx। अब इसको अलग अलग हम तोड़ सकते हैं, तो 4 गुणांक शुरू में लिख देंगे, इंटीग्रल x के पावर 3 dx माइनस 3 गुणांक शुरू में लिख देंगे और x के पावर -4 dx लिख देंगे। समाकलन में एक घात जोड़ा जाता है तो इसमें हम जोड़ देंगे एक घात, ये 4 पहले लिख लीजिए, और x पर 3 घात है तो उसमें एक घात जोड़ेंगे तो 4 घात हो जाएगा। अब बाटा में घात जितना आता है उतने लिखा जाता है, तो 4 घात आया तो यहाँ नीचे भी 4 घात लिख देंगे। अब -3, फिर इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए x पर -4 घात है, अगर हम इसमें +1 करते हैं तो यह माइनस प्लस होकर घट जाएगा, तो लिखेंगे x घाते -3। जोड़ने के जब ये घट रहा है क्योंकि एक प्लस होगा और यहाँ पर -4 है, तो +4 में से 1 घटेगा तो -3 हो जाएगा। अब बाटा में -3 लिख दिया जाएगा, प्लस c जोड़ देंगे। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा x घाते 4। अब माइनस से माइनस में जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और -3 ऊपर है उसको जब नीचे ले आएंगे तो फिर x घाते +4 हो जाएगा, अरे +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखिए x के घाते -3 है, जब उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे तो ये घात का चिन्ह बदलेगा, तो -3 है तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो +3 हो जाएगा, तो वही लिखे 1/x के पावर 3। अब प्लस c जोड़ देंगे। अब देखिए ये f(x) का मान निकाला गया है, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर a। अब इसमें क्या प्रश्न कर रहा है, देखिए f2 बराबर 0 है, इसका मतलब x यहाँ पर दूर रखेंगे तब ना हमको f2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे f2 अब बराबर 0। साइड में हम लिख सकते हैं कि दिया है, ये दिया है इसीलिए साइड में लिख दिया हूँ कि दिया है। अब देखिए x जब हम जब दूर रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है तहाँ पर दाएं तरफ भी 2 हम रख के हल करेंगे। तो देखिए जब यहाँ 2 रखें तो इसके जगह पर भी हम रखेंगे 2 के घाते 4 धन 1/2 के घाते 3 धन c बराबर ये 0 है तो 0 रख देंगे। 2 का 4 वाली जब गुणा होगा तो 2 का 4 वाली जब गुणा होगा तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 4 बार जब गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब प्लस
1/2 पर 3 घात का मतलब हुआ 8, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 हुआ, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए 8 लघुत्तम होगा इन दोनों में, 8 लघुत्तम ले लेंगे और 8 लघुत्तम जब ले लेंगे तो इस लघुत्तम से अंश में गुणा करेंगे, हर तो है नहीं तो सिर्फ गुणा करके रख देंगे, तो 16 128 होता है, तो 128 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इस लघुत्तम से अंश में गुणा जब करेंगे तो हर से भाग दिया जाता है, तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1 यहाँ लिख देंगे। अब प्लस c है तो प्लस c लिख कर बराबर 0 लिख देंगे। अब c बराबर जब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके उधर ले जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 129। अब बाटा में 8 है तो बाटा में 8 लिख देंगे। मतलब इसको जोड़ने पे 129 हो रहा है, तो 129/8 हुआ। अब प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 129/8, क्योंकि बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह बदल करके जाता है। अब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, तो यहाँ पर f(x) है तो f(x) पहले लिख लेंगे बराबर x घाते 4 प्लस 1/x घाते 3। अब प्लस c है तो यहाँ पर माइनस 129/8 है, तो इसके जगह पर रखेंगे तो माइनस में लिखेंगे 129/8। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों अगर कोई त्रुटियां भी हमसे हो रही है तो हमको कमेंट में भेज दिया कीजिए, ताकि हम उस पर सुधार करें, और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में जाएं।